पियूं बसे पहाड़ में, मैं यमुना को तीर। अब तो मिलना मुश्किल है, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर, पैरों में पड़ी जंजीर। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया। सिर पर है गो रस की मटकी, तेरे दर्श हित पथ में अटकी। गाइए आजा रे चित चोर हमारे, आजा रे चित चोर हमारे, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे। हे ठाड़ी तेरी गुजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। बार बार यमुना तट जाऊं, बार बार यमुना तक जाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं। खान पान पहरन बिसर गए, खान पान वहरन बिसर गए, खान पान पहरन बिसर गए, खान पान वहरन बिसर गए। हे लागी जब से नजरिया सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा रे आजा। दर्श दीवानी सुध बुध खोके, दर्श दीवानी सुध बुध खोके, नयन गवाए रही रो रो के, नयन गवाए रही रो रो के। विरह वेदना सही न जावे, विरह वेदना सही न जाए, विरह वेदना सही न जावे, विरह वेदना सही न जाए। हे जा
जागू रे न सागरिया सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। बरसाने की सिंहपोर पे बरसाने की सिंहपोर पे जावे पुनी पुनी दौड़ दौड़ के जावे पुनी पुनी दौड़ दौड़ के। हरियावन संदेश कहे को हरियावन संदेश करत को। हरियावन संदेश कहे को हरियावन संदेश कहे को। सुनी हृदय नागरिया सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। तेरी बाट निहारे राधा सावरिया आजा रे आजा सावरिया आजा रे आजा। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गाइए भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो एवरीबॉडी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे चंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविंदे न पदारविंदम मोखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोप वधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन महाराज की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले
भगवत कथा रसिक श्री मंगल मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण आधुनिक विज्ञान के माध्यम से वर्तमान और भविष्य में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण इस कथा को श्रवण करने हेतु दूर दूर से अनेकों भक्त अपने जीवन का कीमती समय निकालकर उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें हमारे सुहद श्री अशोक अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी हैरिसबर्ग से आए हैं और भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों का अमेरिका मैरीलैंड के श्री मंगल मंदिर में महाभारत की इस कथा के तृतीय दिवस में, तीसरा ही है ना भाई, यहाँ दिन का कुछ ख्याल नहीं रहता है सो तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। थोड़ा जोर से बोलिए, क्योंकि आज जो है ना, आज सत्यनारायण का शीरा है और रिंगना बटेटा का शाक है और गोटा है। गोटा तो यहाँ रोज करते ही है। खट्टी मीठी दाल है, भात है। मैं जब आया तो ईश्वर भाई ने कहा थोड़ा खा लो, मैंने कहा वैसे ही लेट हूं मैं, रहने दो ना। आप सभी भक्तों का स्वागत। परम सौभाग्य है, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास की महिमा सनातन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनियों ने बताई है। वैसे तो साल के 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन उनमें से हमारे मनीषियों ने 4 महीने उत्तम कहे हैं, श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने जो है 12 महीनों में श्रेष्ठ है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। और न केवल हिंदू सनातन ग्रंथों में अपितु अन्य धर्मों में भी, जैसे जैन धर्म में भी इस 4 महीनों को बहुत उत्तम माना जाता है। मुस्लिम धर्म में, अन्य अनेकों संप्रदायों में इसे मानते हैं। कहते हैं कि इस 4 महीने में हम जो भजन साधन या सत्कर्म करते हैं तो इस सत्कर्म का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अन्य महीनों में शायद भजन साधन या सत्कर्म कम हो, परंतु इन 4 महीनों में हमें अधिक से अधिक भजन और सत्कर्म करना चाहिए। और हमारा परम सौभाग्य है कि श्रावण के प्रारंभ से ही हम लोग भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि श्रावण में क्या करें, ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी ने बહુ पानी चढ़ावशो तो शर्दी થઈ जैसे। हम तो एक ही चीज़ सीखे हैं, जल चढ़ाना। अच्छी बात है जल चढ़ाना, लेकिन उससे भी तो आगे कुछ होना चाहिए। श्रावण महीनो जेम पूरो થાય तो शिव जी गोते आ બધા ગયા क्या? कुछ लोगों की भक्ति केवल श्रावण महीने की होती है केवल श्रावण महीने की भक्ति। श्रावण में तो लाइनें लगती हैं, अने एमाय पाछो श्रावणिया सोमवार है। श्रावण में तो शिव जी की डिमांड बढ़ जाती है। यदि शेयर बाजार में वो रखे ना तो भाव बिल्कुल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही श्रावण उतरता है शिव जी खोजते हैं ये गए कहाँ। शिव जी नंदी को भेजते हैं, भाई नंदी जरा देख कहाँ ये सब चले गए हैं। नंदी ने कहा महाराज अब कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले श्रावण खत्म हो गया। तब शिव जी कहते हैं नंदी 2 जोड़ी करताल पड़ी है? बोले हाँ वो तो है। बोले जरा लेकर आओ। और शिव जी हाथ में करताल लेकर भजन गाते हैं, कोई कोई नु नथी रे कोई कोई
કોઈનું નથી ભાઈ. शिवजी भी बेचारे मूंझा जाते हैं. ये अमेरिका वालों में ना पहली गियर है और सीधी 5वीं गियर, बीच वाली गियर ही नहीं होती है. मैंने देखा या तो गुजराती अच्छी आती है या इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी नहीं आती है. कई लोगों को मैंने देखा है. इसलिए मैं कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूँ. खैर, श्रावण मास चल रहा है और लोग जिज्ञासा करते हैं, प्रभु चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और उसमें भी प्रथम मास श्रावण मास है, श्रावण में क्या करें? सीधी बात है, श्रावण में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें. ये जो महीने का नाम है ना, वही उसका गुण है. श्रावण शब्द श्रवण से बना है. श्रवण करें, सुने. सुनने से ही तो सब कुछ होगा ना. श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मति. सुनने से ज्ञान होगा, सुनने से दुर्मति दुर्बुद्धि दूर होगी, सुनने से ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी. इसलिए भगवान ने कान 2 दिए और मुंह 1 ही दिया. भाई कम से कम बोलो, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो. और 30 पर भी श्रावण मास में तो श्रवण ही श्रवण करो. मैं जब ऐसे बोलता हूं ना, मेरी कोई पूर्व तैयारी नहीं, तो अभी गीता मेरे सामने आ गई, भगवत गीता ऐसे अचानक मेरे सामने. और गीता मुझे कहती अंदर से, ठोहावे. ठोहावता है आप में? गीता મને વાંહેથી ठोहावे, મને લે તું હવે, કારણ કે હું આવી ગયો છું હવે. तो अब मैं गीता को कोट करता हूं. भगवत गीता पूरी सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये मैंने जो तुझे ये भगवत गीता सुनाई है, अथ चे अहंकारात, यदि कोई अभिमान और अहंकार में आकर न श्रुणोति, गीता नहीं सुनेगा, तो विनश्यति, तो उसका विनाश हो जाएगा. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मत प्रसादात तरिष्यति. कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में कि मेरी कृपा से अर्जुन तुम तर जाओगे, मेरी कृपा से संसार के लोग भवसागर को पार कर जाएंगे. मत प्रसादात तरिष्यति. लेकिन अथ चेत अहंकारात, लेकिन यदि कोई अभिमान अहंकार में रह गया और न श्रोष्यसि, मेरी कथा को नहीं सुनेगा, श्रवण नहीं करेगा, तो न श्रोष्यसि विनश्यसि, गीता का श्लोक है, तो उसका विनाश हो जाएगा. सो जो श्रवण करता है उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है. और जो श्रवण नहीं करता है ना, उसका विनाश निश्चित है. फिर भगवत मंदिर में श्रवण सुनो या अपने घर पर भी पति पत्नी का सुनो. ये जितने भी झगड़े होते हैं ना, एक दूसरे के नहीं सुनने के कारण होते हैं. 80-90 साल की बूढ़ी माताजी कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर जज को कहा, जज साहब मेरा कुछ करो. बुढ़िया कांप रही थी. जज ने कहा क्या? बोले मुझे डिवोर्स चाहिए. હવે 90 વર્ષે डिवोर्स लेवो जाने. जज ने कहा तुम्हारे जीवन में 2-5 महीने बचे हैं माताजी, क्या डिवोर्स लोगे? बोले नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए. जज ने कहा लेकिन कारण क्या है? बोले कारण, मेरा पति मुझे डांटता है, क्रोध करता है, बहुत सुनाता है, और जब मैं उसे सुनाती हूं तो कान से मशीन निकाल देता है. होता है ना, वो कम सुनाई देता है तो कान में मशीन डालते हैं ना. એટલે અમારે જ સાંભળવાનું, એને નહીં સાંભળવાનું. एक दूसरे का नहीं सुनने के कारण ही तो झगड़े होते हैं ना. एक बार सुन लीजिए, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे. मैंने इन कानों से सुना है, पति पत्नी झगड़ा करते हैं ना, और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अब तेरी बात 10वें घर वाला सुन रहा है, वो बाजू में खड़ी नहीं सुनती होगी. नहीं सुनने के कारण ही तो ये झगड़े हैं. सुनना सीखे, बच्चों का, बड़ों का, समाज में भी, जीवन में भी सुनने से. और अध्यात्म जगत में तो जिन जिन भक्तों ने प्रभु को प्राप्त किया उन सब ने सुना है. फिर चाहे अर्जुन हो, परीक्षित हो, शौनक आदि ऋषि मुनि हो, भरद्वाज ऋषि हो,
या फिर महाभारत का जन्मेजय हो। ये सबने सुनने की जिज्ञासा की। भगवत गीता आप सब जानते हैं ना, हम लोग इसमें सुनेंगे। अर्जुन जब चारों ओर से कंफ्यूज हो गए, अर्जुन को जब कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, अर्जुन गदगद हो गए। कृष्ण कृष्ण अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं मेरा दिमाग, मैं मेरा धैर्य खो चुका हूं कृष्ण। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है। कभी कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर हम फंस जाते हैं, क्या करें क्या न करें, कैसा आचरण कैसा व्यवहार करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन का भी कुछ ऐसा हुआ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, अब बस मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे गुरु बनिए, मैं आपका शिष्य बनूं। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बता, चल मैं बना तेरा गुरु, क्या चाहिए तुझे। आज का आदमी होता ना अर्जुन की जगह पर तो कहता महाराज एक पर्चा निकाल दीजिए। आजकल पर्चे का बहुत चला है। या महाराज कुछ कंकु तिलक चोखा निकाल दीजिए, एक श्रीफल दे दीजिए, मेरे पीठ पर हाथ घुमा दीजिए, मुझे धब्बा मार दीजिए, क्या वो मारते ना, थप्पा मार दीजिए, या मेरे सिर पर या मंत्र मार के कोई फल दे दीजिए, कोई भस्म दे दीजिए। आजकल लोग इस प्रकार का शॉर्टकट खोजते हैं। लेकिन जो सच्चा आदमी होता है, अर्जुन ने ऐसा शॉर्टकट नहीं खोजा। इवन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने में सर्वसमर्थ थे, और उस कृष्ण ने कहा अर्जुन तुझे क्या चाहिए। तो भगवत गीता 2 अध्याय 7वां श्लोक घर जाकर ठीक से पढ़िएगा। कृष्ण जैसे कृष्ण खड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा, ब्रूहि। कृष्ण एक ही चीज आप करो, क्या, ब्रूहि, आप बोलो और मैं सुनूंगा, दैट्स इट। कृष्ण ने कहा कि केवल मैं बोलूं आप सुनो। अच्छा मैं क्या बोलूं, आपकी प्रशंसा करूं, मस्का पॉलिश करूं, आपको अच्छा लगे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करूं? नहीं प्रभु, भले आपकी बात मुझे कड़वी लगे, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा का कल्याण हो, आप ऐसी बात बोलिए। यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से आप बोलिए जिससे मेरे आत्मा का कल्याण हो। सो बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भी यही आशा करी कि आप हमें कुछ सुनाइए, क्योंकि सुनने से ही जीवन का कल्याण होता है। आज हम सबका परम सौभाग्य है, ये पीढ़ी तो तर गई, सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के संस्कार हैं। हमने बचपन में हमारे बाप दादाओं को देखा है इस प्रकार से सुनते हुए। हमारे परिवार में ये सब संस्कार अभी हैं। चिंता अगली पीढ़ी की है, आगे आने वाली पीढ़ी की चिंता है। सो आप लोगों का तो कल्याण है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाली पीढ़ी भी यहाँ बैठी है, देखो ना यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। सो धीरे धीरे जब ये संस्कार, बस एक संस्कार, ये सुनने का संस्कार यदि किसी में आ गया ना, तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? केवल एक गुण अपने बच्चे में डाल दीजिए, सुनने का गुण, बाकी भागवत पर छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होता है पता है, एक आदमी ने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा, और जब गुरुकुल में एडमिशन लेने गया तो वो आदमी, गुरुकुल के जो हेड प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे कहते हैं मेरा बेटा तो तोड़ देता है, इतना अच्छा ज्ञानी है, ये है वो है, पैदा होकर ही मोबाइल यूज करने लगा था। जैसे ही माँ के पेट से निकला, कहा मोबाइल लाओ पिताजी, थोड़ा सा घुमाना है मुझे। मेरा बेटा तो बेटा है। वो प्रिंसिपल कहते हैं भाई हर माँ बाप ऐसा ही बोलते हैं हमें, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, तेरा बेटा यहाँ रहेगा तब पता चलेगा। 1 साल के बाद गुरुकुल में वो बच्चा पढ़ा। 1 साल के बाद उस प्रिंसिपल ने उसके पिताजी को बुलाया, और बुलाकर
अब प्रिंसिपल कुछ बोले, उसके पहले ही वो बाप बोलने लगा। मैंने कहा वो सच बात निकली कि नहीं, बताओ आप, है कि नहीं मेरा बेटा एक्सपर्ट? तब इसने कहा आपके बेटे में 2 प्रॉब्लम है। क्या? एक तो ये हमारी सुनता नहीं है, एक तो इसे कुछ याद नहीं रहता है, दूसरा हमारी कुछ सुनता नहीं है। अब जब वो बेटा कुछ सुनेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? सुनना। सो हमारा परम सौभाग्य है अमेरिका जैसे देश में रहकर भी, नहीं तो इस देश वाले सुनते कहाँ हैं? सुनाते ही हैं दूसरों को, है? लेकिन इस देश में रहकर भी आप सब ये दिव्य संस्कार, मैं तो आपके बाप दादाओं को धन्यवाद करूं, उनको प्रणाम करूं कि उनके कुछ आशीर्वाद, कृपा, उनके सत्कर्म, उनकी पुनाई से आज हम लोग ऐसे सत्कर्म में लगे हुए हैं। धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद नरेश भाई का। उषा माता का तो बहाना है, उनका स्मरण करते हुए हम सब यहाँ भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए, इस बार हमने महाभारत का पाठ मांडा है। किसका पाठ है? महाभारत। यहाँ महाभारत करे ताकि घर पर थोड़ा कम हो, इस उद्देश्य से हम लोग महाभारत सुन रहे हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रथम पर्व पर हम कल चर्चा कर रहे थे। प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व। और आदि पर्व में कौरव पांडवों का जन्म कैसे हुआ, यह कथा का वर्णन है। सर्वप्रथम उनकी परंपरा का वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति की कन्या हुई अदिति। ये सब कल हमने सुना, मैं याद करा रहा हूं। अदिति के पुत्र हुए विवस्वान, जो सूर्य के देवता बने। विवस्वान के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए सुद्युम्न। सुद्युम्न याद है ना? वो एक महीने वाला। हाँ, सुद्युम्न 1 महीना पुरुष रहता था, 1 महीना लड़की बन जाता था। तो वो सुद्युम्न का पुत्र हुआ पुरुरवा। कल हमने ये भी सुना। पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ और उर्वशी से पुरुरवा को 6 पुत्र हुए। और 6 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र हुए आयु, और आयु के पुत्र हुए नहुष। कल नहुष तक हम लोग पहुंचे थे, ठीक है ना? नहुष जो धरती के चक्रवर्ती सम्राट, परम सर्वगुण संपन्न थे। वित्रासुर की कथा श्रीमद् भागवत जी में है ना। जब देवराज इंद्र ने वित्रासुर को मार दिया, तब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और साक्षात ब्रह्म हत्या वित्रासुर के पीछे पड़ी। और उसे बचने के लिए इंद्र मानसरोवर के जल में 100 साल तक जाकर छिप गया, और 100 साल तक स्वर्ग में अराजकता छाई। कोई राजा नहीं था, राजा के बिना स्वर्ग कैसे चले? तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से नहुष राजा को चुना और कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं, आप स्वर्ग पर शासन करो। गुणवान थे, और उनके गुण को देखकर नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया। लेकिन जैसे ही स्वर्ग का पद आया ना, आदमी पैजे में से बाहर हो गया। इस दुनिया में कौन ऐसा जन्मा है कि प्रभुता पाकर मान, अभिमान और मद न आए? आदमी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब धन और पद अधिक मात्रा में आ जाता है ना, तब उसे अभिमान हो जाता है। इसलिए और ये अभिमान जो ना, धन का अभिमान, पद का अभिमान, रूप का अभिमान, ये आदमी का पतन करा देता है। चाणक्य पंडित ने नीति में एक श्लोक कोट किया, अति रूपात यथा सीता अति गर्वेण रावण, अति दानाद बलि बंदो अति सर्वत्र वर्जयेत। ये अति जो है ना, इसको वर्जित किया गया है। अति रूपा यथा सीता, अति रूप जो है ना,
इसी के कारण तो सीता का हरण हुआ। अति गर्वेण रावण, दुनिया की कोई ताकत रावण को मार नहीं सकती थी, लेकिन रावण मरा गर्व के कारण, अभिमान के कारण। राम जी जब 14 वर्ष वनवास समाप्त करके अयोध्या में वापस लौटे, और जब राम जी मां कौशल्या से मिले ना, कौशल्या गदगद हो गई। बेटा तूने रावण को मारा, इतने सारे असुरों को मारा, समुद्र पर सेतु बनाया, बेटा तूने ये सब कैसे किया? तब राम जी कहते हैं कि मां आपको गलत समाचार मिला, रावण को मैंने नहीं मारा। बेटा तूने रावण को नहीं मारा, तो रावण को किसने मारा? बोले रावण को उसके अभिमान ने मारा है। मेरे गुरु ने स्पेशली हमें कहा कि लाल गोविंद, आपके जीवन में आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अनीति, अधर्म, अन्याय करे, मिलते हैं ना ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, आप कभी भी समर्थ होकर भी उसके प्रति एक्शन मत लेना। क्योंकि जवानी का जोश होता है तो दिमाग आता माजी सटकेल हो ही जाती है, जब कोई न लेना न देना पीछे पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने बहुत सुंदर कहा कि लाल गोविंद, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप भागवत करो। और यदि कोई गलत कर रहा है ना, तो पापी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, पापी अपने पाप के बोझ से ही गिरता है, वो अपने ही पाप के बोझ से गिरता है, उसे हम क्या गिराएंगे, और हम गिराने में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो गर्व की बात मैं कर रहा था, अति गर्वेण रावण। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको धन और पद मिलने पर अभिमान आए बिना रह सके। सो यहां पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये नल कुबेर और मणिग्रीव की बात आपने नाम सुना है ना। कुबेर जी के 2 पुत्र थे, बड़े जेन्युइन थे, अच्छे लड़के थे। और शिव जी ने देखा कि अच्छे बच्चे हैं, तो कुबेर को कहा तुम अपने दोनों बेटे को मेरे वहाँ कैलाश भेज दो, मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाकर रखूंगा। तो ये दोनों शिव जी के पीए बन गए। बस ये पद मिला पैजे में से बाहर, अपन कौन, शिव जी का पीए हैं। और फिर दिमाग में मद, अभिमान, और उस अभिमान के चलते क्या क्या किया। कैलाश लोक में निर्वस्त्र स्नान, शराब पीना, वेश्यागमन करना, बहुत कुछ। और इन सब के कारण ये अधिक मात्रा में धन और जरूरत से अधिक बड़ा पद मिल जाने से अभिमान बढ़ता है, और अभिमान हमारा पतन कराता है। इसलिए महाभारत या भागवत की कुंती ने, जब भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कुंती तुमको क्या चाहिए, बोले मुझे दुख चाहिए। कृष्ण कहते हैं दुनिया के लोग सुख मांगते हैं, धन पद पोजीशन मांगते हैं, आप दुख मांग रही हैं। कुंती ने इस बात को कहा, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मद पुमान नैवा हत्यम धातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरा। ये ऊंचे कुल में जन्म लेना, बहुत धन हो जाना, पद हो जाना, ये सब अभिमान करा देता है। और ये अभिमान भगवान से बहुत दूर लेकर चला जाता है। उसे तो अच्छा है कि ये हो ही नहीं, जीवन में थोड़े बहुत दुख भोगत लेवे, ये चलेगा। प्रभु से दूर होना ये मंजूर नहीं है। એટલે જ નરેશભાઈ આપણા ગુજરાતના સંતોએ ગાયું છે, 2 લીટી ગાઉં છું, ગાઉં પણ ગુજરાતી છે। કોણ સજોડે અને કોણ સરાણ્યું અને કોણ દોરી ખેંચનાર રે, એની કોણ દોરી ખેંચનાર। જીવતા રાખી જીવ લેતી તી ई केवी हशे तलवार, रुदा केरा म्यान मारे ती अने क्यारे क्यारे बाहर निकलती। कागई छेवट बंगलो बोल्यो ने बंगला मा नथी सार। ईश्वर तू कोई ने आपीश मां आवा बंगला नो अवतार। हे माड़ा ने मार्गे जाऊं, हे मारे नानी
झूंपड़ी थाऊं, हे माळाने मार्गे जाऊं, मारे नानी झूंपड़ी थाऊं। मुझे बंगला नहीं बनना, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, क्योंकि जितने बड़े बने हैं, सहस्त्र बाहु दश वदन आदनी तो बचे न काल बलीते। हजारों भुजा वाला कार्तवीर अर्जुन है, सोने की लंका रखने वाला लंकापति रावण, ये जितने भी बड़े हुए ना उनको अभिमान हुआ, और वह अभिमान उस आदमी को ले डूबा। धन बुरी चीज नहीं है, लेकिन धन का अभिमान बहुत बुरी चीज है? पद कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु पद का अभिमान ये बुरी चीज है। इसलिए ये सब आग है। इस आग को पकड़ने से पहले 1000 बार सोचे, क्या हम इसे पचा पाएंगे? यदि नहीं तो उसके बिना ही जीवन बिताए। खैर, मैं तो महाभारत के प्रसंगों से कुछ प्रैक्टिकल बातें हमारे जीवन से जो जीवन में जो काम में आए मैं बताए देता हूं। सो नहुष राजा की मैं बात कर रहा था। राजा बहुत अच्छा था, और इसलिए तो ब्रह्मा ने चुना ना कि आप स्वर्ग पर शासन करो। लेकिन जैसे ही स्वर्ग का राजा बने, अभिमान आ गया। क्या अभिमान हुआ? बोले स्वर्ग का आसन मेरा, तो स्वर्ग का राजा जो इंद्र था उसकी पत्नी भी मेरी। ले, स्वर्ग का आसन मेरा, इंद्र का आसन, इंद्र का आसन मेरा, तो इंद्र की पत्नी भी तो मेरी। किसने कहा तेरी? और आपकी जानकारी के लिए हमारे वेदों में 7 सती का वर्णन हुआ है। उसमें गंधारी का भी नाम है। गंधारी की कथा हम सुनेंगे, लेकिन उनमें से एक है इंद्र की पत्नी शची। इंद्र की पत्नी का नाम है शची। ये पतिव्रता नारी है, पर पुरुष के सामने देखती तक नहीं है। और उसको नहुष राजा ने प्रपोज किया कि मेरे से शादी करो। शची तो परेशान हो गई। कल यहां तक कथा हुई थी। फिर क्या हुआ था? तो इंद्र ने प्रपोज किया कि आप मेरे से शादी करो। शची अब क्या बोले, कोई सीधा क्या बोले? जैसे आज सुबह सुबह हम थोड़ी एक्सरसाइज करने गए थे, मेरे सामने राकेश प्रभु आ गए, तो मैं सोचा क्या बोलूं इनके साथ में। क्योंकि 1 साल के बाद हम लोग मिले। खैर, वो तो अपने मित्र हैं, लेकिन वहां इंद्र ने प्रपोज किया तो ये क्या बोले? इसने कहा एक काम करो, मुझे 24 घंटा दे दो। देखो, कुछ समझ में ना आए ना तो टाइम मांग लेना चाहिए। આમ કઈ ખબર ન પડતી હોય, જે આવે તેમ આડે ધડ બોલી ન દેવું જોઈએ। नहीं बोलने से तो अच्छा है मौन रखे। समझे? हमारे गुजराती में एक कहावत है, नहीं बोलवा मां। हाँ, તમને આમ બધી ખબર જ છે। सो नहीं बोलने में बहुत सारे 9 गुण होता है। सो शची ने कहा कि मुझे 24 घंटा दीजिए। अब शची ने क्या किया? उस 24 घंटे में क्या करें? जीवन में जब आप कंफ्यूज हो जाओ और आपके आंखों के आगे अंधकार छा जाए, आपको पता न चले क्या करना क्या नहीं करना, उस समय आप किसी सदगुरु की शरण ग्रहण कीजिएगा। सदगुरु नाम का शब्द वेदों में नहीं है। वेदों में तो गुरु ही लिखा है, लेकिन अब क्या है, कलयुग में इतने ढोंगी गुरु खड़े हो चुके हैं, तब आगे जोड़ना पड़ता है सदगुरु। और सदगुरु की डेफिनेशन बहुत सारी है, अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज आप सदैव याद रखना कि वही गुरु किसी का कल्याण कर सकता है जिसको अपना स्वार्थ नहीं होता। किसी भी प्रकार का स्वार्थ, याद रखिएगा, अपने मठ मंदिर, अपने तन मन धन, अपना निजी 1% भी स्वार्थ यदि किसी गुरु में है तो वह कभी भी आपका कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि घूम फिर कर बात वही पैसे पर, वही दान दक्षिणा डोनेशन पर घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाएगी और आपका कल्याण बहुत दूर चला जाएगा।
और फिर जो उसको डोनेशन, जो पैसे धन देगा उसकी वाहवाही होगी, और जो बेचारे दरिद्र है उसका क्या फॉल्ट, उसके सामने तक नहीं देखा जाएगा। तो सदगुरु में जब जब बोलता हूं ना, तो मेरे दिमाग में बस यही चीज होती है कि जिस गुरु को कोई स्वार्थ ना हो, किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। जैसे राजा दशरथ को पुत्र चाहिए था, राइट? तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई आपके भाग्य में एक नहीं 4 पुत्र है, लेकिन आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने कहा गुरुजी कीजिए। बोले वो यज्ञ मैं नहीं करा सकता। क्यों? पुत्र कामेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जिन्होंने कभी जीवन में किसी से दक्षिणा नहीं मांगी, रत्ती मात्र भी स्वार्थ न हो ना, वही दूसरों पर कल्याण कर सकता है। तो ऐसे गुरुओं को खोजना चाहिए जिसको स्वार्थ नहीं है। बाकी जो अपना प्रोजेक्ट, अपना फलाना, अपना ढीमका, जो ये सब लेकर चलते ना, तो वो केवल अपने, आप समझ रहे ना, उसी का फोकस करेंगे, हमारे कल्याण के ऊपर नहीं सोचेंगे। सो सदगुरु, शची सदगुरु की शरण में गई, और शची के गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं एक मंत्र देता हूं, वो उस नहुष को बता देना। गुरु जी क्या मंत्र है? बोले मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है, सप्तर्षि आपको पालकी में बिठाकर, मतलब राजा नहुष पालकी में, और उस पालकी को सप्तर्षि उठाए और मेरे पास लेकर आए, तब मैं आपसे शादी करूंगी। शची को बेचारी को कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा तू देख, तू ये बता दे, तेरा सब काम हो जाएगा। 24 घंटे पूरे हुए, वो आया नहुष, कहा कि 24 घंटे हुए, अब शादी। बोले शादी करूंगी, लेकिन हमारे परिवार में एक रिवाज है, सप्तर्षि पालकी उठाकर आपको पालकी में बिठाकर बराती बनकर मेरे पास लेकर आएंगे, तब मैं आपसे शादी करूंगी। नहुष ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तैयार रहना, मैं लेकर आऊंगा। अब देखो मद कितना है, अभिमान कितना है। हमने तो संस्थाओं में भी ये सब देखा है कि बड़े पद पर बैठा है तो क्या हो गया, जो साधु हैं, संत हैं, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने पद के बल पर नहुष ने क्या किया, सप्तर्षियों को बुलाया, बोले पालकी उठवाओ। अब सप्तर्षि तो बेचारे सज्जन हैं, बोले राजा को उठवाना है, तो उन्होंने उठा भी लिया पालकी। ये जो 7 ऋषि अमर हैं, आकाश में आपको दिख रहे हैं, सप्तर्षियों ने पालकी उठाई और नहुष उस पालकी में बैठा, और सप्तर्षि चलते चलते आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा साधु संतों की चाल जो है ना, बहुत धीमी होती है। मतलब उनकी वाणी में मर्यादा, संतों के आचरण में मर्यादा, भाई संतों की चाल में भी मर्यादा होती है। हमने ये सब देखा है। आपने तो शू, हम तो दौड़ते ही चलते हैं। ऑफिस जाना है लेट हो रहा है, ऑफिस से घर पर लेट हो रहा है, यहां जाना है लेट हो रहा है, हमको तो 24 घंटा लेट ही होता है। लेकिन साधु जो है ना, संत अपनी अदा में रहता है, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, संत संत होता है। इसलिए तो भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा ना, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, कन्हैया कृष्ण ये जो संत है ना, वो बोलते कैसे हैं, किम आसीत वो बैठते कैसे हैं, ब्रजेत किम ये बड़े बड़े संत चलते कैसे हैं, मुझे संतों के बारे में सुनाइए। संत की अदा जो है ना, राजाओं से भी उत्तम होती है। इसलिए तो संतों को राजा नहीं महाराज कहता है। उनकी अपनी अदा होती है, महाराज होता है वो है? क्योंकि मारे आप आ गुजराती में फावे मने, संतों ने कोई नहीं हाड़ी बार न हो, आने हिंदी में करो लो। संत संत होते हैं, संतों को संत किसी के नहीं होते। कोई संत पर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो संत है ना मेरे गुरु, मैं जैसा बोलता हूं ना वैसा ही होता है, हवा आने दे। सच्चा गुरु सच्चा संत वो किसी का नहीं होता, वो केवल ईश्वर का होता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। सच्चे संत की बात करते हैं। लेकिन आजकल के कलयुगी संतों को भी हमने देखा है,
2-5 चेले कुछ सुना देंगे तो संत बेचारे उसी की बात में आकर अपना निर्णय सुना देंगे। ऐसा नहीं होता। सो सप्तर्षियों ने वो पालकी उठाई और वो धीरे 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 चल रहे थे, लेकिन नहुष, उसके मन में तो काम सवार था, उसको तो शादी करनी थी, और अंदर बैठे बैठे बोला अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, ये क्या धीरे धीरे चल रहे हो, हा? जल्दी चलो। लेकिन फिर भी संत तो धीरे 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 चल रहे थे। अब नहुष को इतना क्रोध हुआ, कामातुराणाम न भय न लज्जा। काम से आतुर आदमी को न भय होता है न लज्जा होती है, उसका विवेक खत्म हुआ और पालकी में बैठे बैठे नहुष ने कुंभज ऋषि के माथे पर लात मारी। पालकी में से अपना पांव बाहर निकाला, अरे साधु कहीं का, कब से बोल रहा हूं जल्दी चल जल्दी चल, जल्दी चल नहीं रहा है, ऐसा करके लात मारी। और कुंभज ऋषि की जटा में दुर्वासा का वास है, गलत जगह पे इसने हाथ डाल दिया हाथ नहीं पांव डाल दिया, गलत जगह पे भिड़ गया ये आदमी। अब तक सब ठीक चल रहा था, बेचारे ये लोग पहुंचा भी देते, लेकिन कुंभज की माथे पर लात मारी, वहां दुर्वासा का वास है। दुर्वासा को तो आप जानते ही हैं, जानते हैं नहीं जानते आप? देखो आपके घर पर कोई श्रावणिया सोमवार करता हो या निर्जला एकादशी करता हो और 7-8 घंटा खाए पिए बिना रहा हो, उसके अंदर भी दुर्वासा घुस जाता है। दुर्वासा की झलक उस आदमी में आपको दिखाई देगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही होता है। जब आदमी भूखा होता है ना तो क्रोध बहुत करता है। એટલે તમારે છે ને આ એકાદશી 11 રહેતા હોય, શ્રાવણીયા વ્રત રહેતા હોય, એ જ્યારે ભૂખ્યો ને ત્યારે વતાવવાના નહીં એને, એની સાથે તમે બોલો ને તમે આવ્યા તો શું ન આવીએ અમે, मतलब वो बेचारे भूखे हैं, अब क्या किया जाए है? मन में એવું થાય ખાઈ લો ને यार, તમે શા માટે भूखे रहकर दुनिया के साथ झगड़ा कर रहे हो। सो दुर्वासा जो क्रोध करते हैं श्राप दे देते हैं। नहुष राजा ने कुंभज ऋषि के माथे पर लात मारी और नहुष को श्राप दे दिया कि कभी से बोल रहे हो सर को सर को सर को, संस्कृत में सर को, जल्दी सर को जल्दी सर को, हमको सर को कह रहे हो, जा मैं श्राप देता हूं, तू सर्प बन जा, सांप हो जा। जैसे ही श्राप दिया तो सीधा सांप बन गया। अरे अरे क्षमा करो हमसे गलती हो गई। अब बेचारा ये तो रोने लगा, इतना अच्छा खासा राजा था, आपने सांप बना दिया। तो क्या होता? तो इस प्रकार से क्रोध करता है, ऐसा करता है। नहीं महाराज गलती हो गई, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बोले सांप तो तुझे बनना ही पड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुझे किसी सज्जन महात्मा का संग होगा उस दिन तेरी मुक्ति होगी। फिर महाभारत में ही आगे हम उसकी कथा सुनेंगे। सो मैं क्या कह रहा था? भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के सुद्युम्न, सुद्युम्न के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, जिसकी कथा हमने सुनी। इस राजा नहुष के पुत्र हुए ययाति, नहुष के पुत्र हुए ययाति। वैसे नहुष के 6 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम था यति, क्या था? दूसरे पुत्र का नाम ययाति, तीसरा संयाति, चौथा आयाति, पांचवा अयति और छठा ध्रुव। वो भागवत वाला ध्रुव नहीं, दूसरा ध्रुव। ये राजा नहुष के 6 पुत्र हुए। वैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बड़े पुत्र का नाम ही सब लोग लेते हैं। तो नहुष राजा के बड़े पुत्र का नाम था यति, लेकिन नाम ही गुण है ना, यति माने क्या? सन्यासी। नहुष के बड़े पुत्र सन्यासी हो गए, मतलब भगवा धारण करके वन में चले गए। उन्होंने विवाह नहीं किया, समाज संसार आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए नहुष के बाद राजा उसका बड़ा पुत्र होना चाहिए ना, यति, लेकिन वो तो यति हो गया, सन्यासी हो गया। इसलिए उसका दूसरा पुत्र ययाति राजा बना। राजा नहुष वो तो स्वर्ग में गए थे, लेकिन यहां धरती पर उसका दूसरा बेटा ययाति नाम का
पुत्र राजा हुआ। अब ययाति के 5 पुत्र, ययाति राजा के 5 पुत्र, 2 पुत्र एक पत्नी से और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए। राजा ययाति की एक पत्नी थी जिसका नाम था देवयानी, जो शुक्राचार्य की बेटी थी। उससे राजा ययाति को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु, ये यदु कुल, यादव वंश, ये सब यहीं से शुरू होगा। और राजा ययाति की दूसरी पत्नी राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, जिससे ययाति को 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। अब आगे आप लोग सुनोगे, पुरु से ही कुरु वंश, हस्ती राजा, हस्तिनापुर, ये सब यहीं से आएगा। तो ये सब इनका इतिहास ऐसे चल रहा है, इसलिए मैं 2-3 बार पूरी परंपरा गिनाया। सो नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति की कथा हम संक्षिप्त में सुने। सो राजा ययाति का विवाह देवयानी से कैसे हुआ, सुनिए। महाभारत में बड़े विस्तार से वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में संक्षिप्त में यह कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। जिन दिनों राजा वृषपर्वा नाम के एक राजा थे, और उस राजा वृषपर्वा की कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। और राजा वृषपर्वा के कुल पुरोहित थे शुक्राचार्य, है ना। हर एक राजा के एक गुरु होते हैं, गुरु, कुल पुरोहित। और शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, और राजा विश्वपर्वा की बेटी और विश्वपर्वा के गुरु शुक्राचार्य की बेटी समवयस्क, दोनों की उम्र बराबर थी। तो राजा की बेटी और गुरु की बेटी दोनों सखी थी, જેને તમે બેનપણી કહો છો, બેન। तो राजा वृषपर्वा की बेटी का नाम शर्मिष्ठा, और उस विश्वपर्वा के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, ये दोनों की उम्र समान थी और दोनों सखी थी। और भी बहुत सारी उस राज्य की कन्याएं थी जो आपस में सखी थी। घूमना फिरना, आना जाना, खाना पीना सब एक साथ चल रहा था। एक दिन की बात थी, देवयानी, शर्मिष्ठा और भी अनेकों सखियां साथ में वन में विचरण करने के लिए जा रही थी। और विचरण करते करते एक बहुत सुंदर सरोवर देखा, और सुंदर सरोवर को देखकर सभी सखियों के मन में हुआ कि यहां स्नान करने जैसा है। स्नान करें? करें। तो अपने वस्त्र को सरोवर के किनारे पर रखे और ये सब स्नान करने के लिए चली गई। छोटी छोटी कन्याएं थी 16 साल की, तो सब स्नान कर रही थी। स्नान करते करते कन्याओं ने देखा, उसी समय शिव और पार्वती नंदी पर सवार होकर वहां से निकले। ये सभी, अब ये जितनी भी कन्याएं थी वो सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, और शिव पार्वती को देखा तो थोड़ी लोक लज्जा के कारण अब क्या करें, तो लोक लज्जा के कारण तुरंत उस सरोवर से निकलकर जो किनारे पर वस्त्र रखे थे वो वस्त्र पहनने लगी। तो अब इसमें क्या हुआ, वृषपर्वा राजा की बेटी जिसका नाम था शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी पहले बार आई, शुक्राचार्य की बेटी पहले बार आई, और बाहर आकर, अब क्योंकि जल्दी जल्दी में था, वो दूर से आ रहे थे, वो पहुंचे, उसके पहले साड़ी पहननी थी, तो बेचारी देवयानी बाहर आकर, पता नहीं रहा कुछ अंधेरा होगा, जल्दी जल्दी में होगा, उसने तुरंत साड़ी पहन ली, और साड़ी पहन ली और साइड में चली गई। और वो शर्मिष्ठा जो थी वो बाद में पीछे से बाहर आई, तो देखा कि मेरी साड़ी देवयानी ने पहन ली। बस यहीं से महाभारत शुरू हुआ। એટલે કોકના કપડા ન પહેરતા હો તમે। इस हाड़ी में क्या हुआ आप देखो, सुनो। अब चलो भाई, इतना जल्दी था तो थोड़ा सुलटा लेते, उसने इसका पहन लिया, इसने उसका पहन लिया, तो खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, राजा की बेटी ने क्या सोचा,
राजा की बेटी, वृषपर्वा राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने अपने मन में सोचा कि ये देवयानी मेरी साड़ी कैसे पहन सकती है, एक पुरोहित की बेटी होकर मेरी साड़ी कैसे पहन सकती है। तो सीधी बाहर, अब शिव पार्वती तो बेचारे चले गए यूटर्न लेकर, लेकिन यहाँ लोचा हो गया और दोनों झगड़ा करने लगे। तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी? अरे भाई मुझे पता नहीं था, जल्दी जल्दी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी? साड़ी निकाल। ऐसे करके साड़ी निकाली और इसको धक्का मार के कुएं में फेंक दिया। किसको? देवयानी को, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कुएं में फेंक दिया। और राजा की बेटी से अपनी साड़ी लेकर वहां से चली गई। अब ये तो हो गया। दूसरी ओर क्या हुआ? राजा ययाति कहीं युद्ध करने गए थे और युद्ध करके वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे तो उसको प्यास लगी, निकट में कुआं देखा, तो स्वयं रथ से उतरकर उस कुएं में पानी पीने गए तो देखा सुंदर सी कन्या अंदर बैठी है। तो ये तो चिल्ला ही रही थी, बचाओ मुझे, कोई बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो स्वयं राजा ययाति नीचे उतरे और उस शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को बाहर निकाला। तो जैसे ही ययाति राजा ने देवयानी को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर पूछ, हम लोग होते तो क्या करते पता है? कुएं में कोई गिरा है और हम लोग पहुंचते ना, पहले हम लोग फोन लेकर सेल्फी लेते। ये वो जो कुएं में जो देखो कुएं में वो कुएं में पड़े ना, उसको भी कहते चीज करो, चीज करो। इला भाई वो गिरा है, उसको कोई बचाओ। उसको कोई बचाओ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी समुद्र में डूब गया। समुद्र में डूबा तो समुद्र किनारे जितने भी लोग थे सब लोग सेल्फी लेने लगे। वो देखो डूब रहा है, वो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। लेकिन एक था वीर, पंजाबी पुत्र हमारे राकेश भाई जैसा, दौड़ कर गया और सीधा अंदर कूदा और जो डूबा था उसको निकाल कर लाया और स्टेट और सब लोग एकत्रित हुए, उसको मेडल दिया कि क्या बात है, सब लोग सेल्फी ले रहे थे, तू वीर निकला आदमी है, पंजाब का खून निकला तू, तोड़ दिया तूने। और मेडल देने के बाद उसको माइक दिया, 2 शब्द बोलो। उसने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ मुझे धक्का किसने मारा था, मैं भी सेल्फी लेने गया था। मैं भी सेल्फी लेने गया था, मुझे धक्का किसने मारा ये बताओ। ये बेचारा रियल में सेल्फी के लिए गया था, लेकिन धक्का मारा एम टीपाई क्यों बेचारा। खैर, ययाति महाराज ने देवयानी को बाहर निकाला। फिर ययाति महाराज ने बाहर निकालने के बाद पूछा, मैं इस पर था, हम लोग पहले पूछते हैं किसने गिराया आपको नीचे, आप लेकिन गिरे कैसे? अरे भाई तू पहले बाहर तो निकाल, फिर पूछ उसे, वो गिरा है उसको बाहर तो पहले। तो इसने पहले बाहर निकाला और बाहर निकाल के पूछा प्रॉब्लम क्या था, इसने सारी प्रॉब्लम बताई। और फिर देवयानी ने कहा कि महाराज आपने अब मेरा पानी ग्रहण कर ही लिया है, तो आप मेरा त्याग मत कीजिए, आप मेरा स्वीकार कीजिए। तो महाराज ययाति ने देवयानी का स्वीकार कर लिया। जब देवयानी का स्वीकार किया, और ये दोनों की बात तो हो गई, लेकिन देवयानी ने अपने घर जाकर शुक्राचार्य को कहा कि पिताजी आज राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने मेरे से बहुत गलत व्यवहार किया है। शुक्राचार्य अपनी बेटी की बातों में आ गए और राजा वृषपर्वा को जाकर कहा मैं तुझे श्राप देकर मार डालूंगा, तुझे मैं नष्ट कर दूंगा। राजा वृषपर्वा अपनी बेटी शर्मिष्ठा को बुलाए और कहे कि तू क्षमा याचना कर ले, नहीं तो ये हमारी सेना को, हम सबको खत्म कर देंगे। शर्मिष्ठा क्षमा याचना मांगने लगी। तब देवयानी ने क्या कहा, देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को कहा कि देखो मेरा विवाह महाराज ययाति से होगा, और ये देवयानी जो उसने गलत काम किया है उसके दंड स्वरूप ये दासी बनकर हमारे साथ चलेगी। मतलब ये शर्मिष्ठा दासी बनकर हमारे साथ चलेगी। तो राजा ययाति की 2 पत्नी हुई, प्रमुख पत्नी हुई देवयानी
और दासी के रूप में, पहले के राजाओं में होता था ना ऐसी सेवा के लिए दासी के रूप में, तो दासी के रूप में दूसरी पत्नी हुई शर्मिष्ठा। और देवयानी ने पहले ही कह दिया राजा को, देखो मैं इसको साथ में ला रही हूं, लेकिन मैं आपको शर्त एग्रीमेंट साइन करा रही हूं कि आपको इससे कोई संतान नहीं करनी है। ये केवल इसको मैं दंड देने के लिए कि इसकी शादी और किसी से नहीं हो और जीवन भर हमारी सेवा करे, इसलिए मैं साथ में ले रही हूं। तो आपको इससे कोई संतान नहीं करने हैं, ये मेरी शर्त है। तो इस प्रकार से देवयानी ने सब कुछ करवा लिया और देवयानी और शर्मिष्ठा का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ। अब धीरे 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 समय बीतने लगा और जैसे आपने सुना कि महाराज ययाति से देवयानी को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। बड़े पुत्र यदु, उससे छोटे तुर्वसु। अब जब देवयानी के 2 पुत्र हुए तो राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के मन में भी हुआ कि मैं भी माँ बनूं। दासी तो हुई, सेवा तो कर ही रही हूं, लेकिन हर कोई स्त्री चाहती है कि मुझे वात्सल्य सुख मिले, मैं भी माँ बनूं। तो एक दिन शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति से निवेदन किया कि मैं आपकी दासी हूं, पत्नी के रूप में आई हूं, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा और भविष्य में भी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन आप मुझे संतान दीजिए ताकि आगे चलकर मेरा बुढ़ापा मेरे संतान पाल सके, मेरा वात्सल्य पूर्ण हो सके। तो बेचारी की बातों में आकर और कृपा करके राजा ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया और राजा ने उस शर्मिष्ठा को उनकी इच्छा पूर्ण की और उनको संतान दे दिया। वहां देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के गर्भ में बालक है और पता चलते ही देवयानी ययाति के पास आई। मैंने तुमको मना किया था ना कि उसको संतान नहीं होने चाहिए। ययाति ने कहा लेकिन वो बेचारी रो रही थी, कष्ट में थी, दुख में थी और उसका भी क्या दोष है, मैंने मना करने पर भी आपने ऐसा क्यों किया। देवयानी रूठ गई और रूठ कर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। ये ययाति उसके पीछे पीछे, अरे मान जाओ मान जाओ। 2-5 गाना भी गाए। एक गाना कौन सा गाया मैं सुना देता हूँ, मारे तो બધું સંભળાવું જ ન તમને। देवयानी, हे देवयानी तुम मत जाओ, मत जाओ, नजरों में तेरी मैं बुरा सही। हे देवयानी, राकेश प्रभु तो ताली बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल। सब बहुत गाया मनाया लेकिन नहीं मानी तो नहीं मानी और चली गई। और शुक्राचार्य को कहा कि पिताजी इसने अपना नियम तोड़ा है, अपना रूल तोड़ा है। शुक्राचार्य भी बेटी की बात में आकर ययाति पहुंचे, बोले तूने मेरी बेटी को दुखी किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जवानी में ही बूढ़ा हो जा। श्राप देते ही ये बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, कमर से झुक गया, हाथ में लकड़ी आ गई, दांत गिर गए। तब ये कहने लगा ससुर जी, ससुर जी तो तब कहते थे, आज तो पप्पा आपने ये क्या किया। હે આજના છોકરાઓ આમ લગ્ન થાય એટલે સસરાને કેટલું પ્રેમથી બોલાવે, મમ્મા, પપ્પા. એનો બાપ બિચારો બૂઢો થઈ ગયો, એને ક્યારે આટલું પ્રેમથી પપ્પા કીધું? सो ययाति ने कहा कि पप्पा, ससुर जी, ये आपने क्या किया, मुझे जवानी में बूढ़ा बना दिया। मेरे मन में कितने अरमान, मेरे मन में कितनी इच्छा, मुझे आपकी बेटी को कितना सुख देना, कितना कुछ करना था। और बाकी सब तो ठीक है, हम जब किसी पार्टी में किसी के ब्याह फंक्शन में जाएंगे तो लोग आपको दोष देंगे कि ये शुक्राचार्य कैसे बाप हैं कि अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह इस बूढ़े के साथ कराया। पप्पा, प्रॉब्लम आपको होगी, आप कुछ कीजिए।
तब शुक्राचार्य ने कहा तो ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो बुढ़ापा तो मैं ठीक वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे 5 बेटे हैं ना मेरी बेटी से, बोले देवयानी से 2 हैं, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु। इन 5 बेटे के पास तुम जाकर अपना बुढ़ापा उसे देकर उसकी जवानी तुम ले सकते हो। 5 में से कोई एक बेटा, 5 है ना, एक तो मानेगा, तो 5 में से किसी एक बेटे के पास जाओ और अपना बुढ़ापा देकर अपनी जवानी तुम ले सकते हो। ययाति राजा ने सोचा चलो इतना तो पप्पा ने कर दिया, हाँ? ससुर जी ने इतना तो किया। अब ययाति महाराज आए अपने घर पर, ययाति के 5 बेटे। सबसे पहले ययाति अपने बेटे यदु के पास गए, सबसे बड़े बेटे थे, और यदु के पास जाकर कहा कि बेटा एक बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूं और विश्वास है कि तू मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। बोलिए पिताजी क्या मैं इच्छा पूर्ण करूं? अब ध्यान से सुनिएगा ये कथा। अब महाभारत जो है ना, महाभारत की नींव अब आपको समझ में आएगी। ययाति ने 5 बेटे हैं ना, तो सबसे बड़ा है यदु। यदु को कहा कि बेटा मेरे ससुर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, तो मेरा बुढ़ापा तू ले ले और अपनी जवानी मुझे दे दे। यदु ने कहा और कोई नहीं मिला आपको सुबह से? और कौन मिलता बेटा? ससुर जी ने कहा अपने बेटे से ही तुमको लेना है। यदु ने कहा पिताजी आप जो मांगोगे मैं दूंगा, आप जो मांगोगे, आपको तीर्थाटन कराऊं, आपकी सेवा करूं, आपके चरण दबाऊं, जीवन भर आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी जवानी आपको देकर आपका बुढ़ापा मैं नहीं लूंगा पिताजी। बिल्कुल यदु ने मना कर दिया। यदु ने मना किया, राइट। अब तो ये तो निराश हो गए, बोले कोई बात नहीं। अभी कितने बचे थे बेटे? तो ये दूसरे बेटे तुर्वसु के पास गए। अच्छा, यदु ने जब मना किया ना, अब ध्यान से सुनिएगा, तब राजा ययाति का दिमाग हट गया। बोले हमारे कुल परंपरा, हमारे वंश की परंपरा है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और यदु तू मेरा बड़ा बेटा है, तो सिस्टम के अनुसार तो तू राजा बनना चाहिए, लेकिन तू मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहा है। जा, तू भी राजा नहीं बनेगा और तेरे परिवार में तेरी 21 पीढ़ी में कोई राजा नहीं बनेगा। इसलिए यदु से जो वंश चला उसमें कृष्ण का जन्म हुआ। यद्यपि भगवान थे, लेकिन कृष्ण कभी राजा नहीं बने। नहीं तो लीगली तो ये यदु से ही सब राजा बनने होते, और यादव वंश यदु कुल के लोग राजा बनते, लेकिन कोई राजा नहीं बना। क्यों? क्योंकि यदु ने अपने पिता की बात नहीं मानी, और पिताजी ने कह दिया तू बड़ा बेटा है लेकिन तुझे अधिकार नहीं मिलेगा। अब गए दूसरे बेटे के पास, तुर्वसु के पास, कहा कि मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे बेटे द्रुह्यु के पास गए, उसने भी मना कर दिया। चौथे बेटे अनु के पास गए, उसने भी मना कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, 5वें सबसे छोटा बेटा था पुरु, जिसे कुरुवंश आगे चलेगा। जब पुरु के पास गए और कहा कि बेटा अब मेरी अंतिम आशा तू है, और मैं तेरा बाप तेरे से कुछ मांगने आया है, तू मुझे देगा? पिताजी मेरे लिए दुख की बात तो यह है कि आज आपका बेटा होकर आपको मुझसे कुछ मांगना पड़ रहा है। कुरुवंश का इतिहास, कुरुवंश का जो प्रथम आदमी है ना, उसके विचार में आपको बता रहा हूं। पुरु ने क्या कहा जानते हैं? पिताजी आज आपको बोलना पड़ रहा है ना, आप जो बोलोगे वो तो होगा ही। आप जीवन मांग लोगे ना, जीवन दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए दुख की बात यह है कि आपको बोलना पड़ रहा है। सच्चा बेटा तो उसे कहते हैं कि बाप को बोलना भी न पड़े, माता पिता के मन की इच्छा को जानकर बिना मांगे उसे प्रदान करें। भागवत जी में श्लोक है, पुरु, वो सबसे छोटा बेटा पुरु, वो कहता है उत्तमम चिंतितम कुर्यात प्रोक्तकारी तु मध्यम है। इस दुनिया में उत्तमम चिंतितम कुर्यात, उत्तम बेटा किसे कहते हैं? फर्स्ट क्लास का पुत्र किसे कहते हैं? जो चिंततम कुर्यात, माता पिता के मन में जो बात है उसको पूरा कर दे।
पेरेंट्स को कहने की भी जरूरत ना पड़े। और आजकल के पेरेंट्स तो बेचारे कह कह के मर जाते हैं, लेकिन बच्चे उनकी बातें नहीं मानते। लेकिन उत्तम पुत्र, फर्स्ट क्लास, अव्वल नंबर का पुत्र वो है जो बिना कुछ कहे, बिना मांगे अपने माँ बाप की इच्छा को पूर्ण कर दे। और सेकंड क्लास का बेटा कौन है? माता पिता कुछ मांगे और बेटा कुछ दे, वो सेकंड क्लास में आता है। और थर्ड क्लास का बेटा कौन है? माता पिता बार बार मांगे और फिर भी माँ बाप की इच्छा को पूर्ण न करे, वो थर्ड क्लास का बेटा है। और जो माँ बाप को गाली देता है, जो माँ बाप को सताता है, वो पुत्र की कोटि में आता ही नहीं है। उसे पुत्र नहीं, उसे मलमूत्र कहा जाता है। ऐसा भागवत जी का वचन है। हम एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए तो डिवोटी क्या खाक बनेंगे? हम हमारे 9 महीना तक जिस माँ ने हमको पेट में रखा, जिस बाप ने हमारा भरण पोषण किया, जब उनको प्रसन्न नहीं कर पाए तो ठाकुर जी को, ईश्वर को क्या खाक प्रसन्न कर पाएंगे? वो भी हमसे क्या आशा रखेंगे बताइए? ये ईश्वर भी हमसे क्या आशा, क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे जब अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पाया और यहां हरे कृष्ण हरे राम करने बैठा है? वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। पुरु है। पुरु ने बहुत सुंदर कहा। मैंने पहले कहा ना, मन वहीं थी ठोहावे, मन हवे राम धक्को मारे, मन लई ले। हवे राम जी बोलू धनुष है ने मैंने आम કર્યું, ले ले। जब कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वचन मांगे ना, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो, तो दशरथ जी तो बेचारे निवेदन करने लगे कि ऐसा मत कहो, राम को वन में मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। दशरथ जी ने बहुत क्रंदन किया, लेकिन कैकेयी 1 की 2 नहीं हुई। दशरथ जी मूर्छित सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र दशरथ जी को देखकर बोले तुम यहां मत जाओ, राम को लेकर आओ। राम जी आए अपने पिताजी को मूर्छित देखकर, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ। और जब दशरथ जी नहीं बोल पाए तब राम कैकेयी के शरणों में गए कि हे मां, तू तो मेरी जननी है, तू तो मुझे प्रेम करती है ना, तू ही बता मेरे पिता की ये हालत क्यों है? कैकेयी कहती है कि मैंने 2 वचन मांगे थे, भरत को राजा। राम जी ने कहा भरत को राजा? ये बात सच कहूं मां, मैं रात भर सोया नहीं था। जब मैंने सुना कि राजा ने यह निर्णय किया है कि राम राजा बनेगा, तो रात भर में चिंता करता रहा कि विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। इस सूर्य वंश रघुकुल में मेरा जन्म, इतनी गंगा की धारा के समान पवित्र वंश, और इस वंश के राजाओं ने एक से एक काम किए, लेकिन इस बार रघुकुल मार खा गया। रघुकुल से गलती क्या हुई? बोले हम चारों भाइयों का जन्म एक यज्ञ से हुआ, हम चारों का जन्म एक दिन हुआ, हमारी विद्या एक दिन, हमारा नामकरण, अरे हमारी शादी भी एक मंडप में हुई। जब हम चारों का सब एक साथ हुआ, तो जब राजा बनाने की बात आई तो हम चारों को राजा बनाना चाहिए था। इसमें क्या कमी हो जाती? जब सब कुछ चारों का एक साथ हुआ तो राजा भी चारों को बनाना चाहिए था। लेकिन दशरथ जी ने बंधु बिहाय, हम मेरे छोटे को छोड़कर मुझ बड़े को, कोई उम्र से बड़ा है तो क्या राजा बनने के योग्य होता है? नहीं, मेरा भरत राजा होना चाहिए, मेरा लक्ष्मण, मेरा शत्रुघ्न। राम जी के ये विचार थे। और जब कैकेयी ने कहा तो राम जी प्रसन्न हुए। मां, मैं तो यही चाहता था, ये तो तूने मेरे मन की बात छीन ली, बता दूसरा वरदान क्या है? तब कैकेयी कहती है कि दूसरा राम, तुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। राम और प्रसन्न हुए कि सुन जननी वह तोष निहारा। हे जननी, राम जी जब ये दूसरा वचन सुने ना, तब राम जी ने कैकेयी को कैकेयी नहीं कहा, मां नहीं कहा, राम जी ने क्या कहा? सुन जननी, हे जननी। अब बताइए, कैकेयी राम की जननी के है? राम की जननी तो कौशल्या है ना,
लेकिन राम राम है। राम कैके को जननी कह रहे हैं। राम का भाव यह है कि अयोध्या के राम को तो कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन जगत के राम को आज कैकेयी ने जन्म दिया। अयोध्या के राम को तो कौशल्या ने प्रगटाया ना, और कौशल्या ने जिस राम को जन्म दिया वो केवल अयोध्या तक सीमित था। लेकिन मां कैकेयी, आज तूने वनवास देकर मुझे दुनिया का राम बनाया, दुनिया के राम को जन्म दिया। और हे जननी सुन, वह तोष निहारा, इस संसार में वह पुत्र सबसे बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है जिसे अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। आज मुझे अवसर मिल रहा है कि माँ बाप के वचनों का, पिताजी का वचन था उसे निभाने का, और तेरी इच्छा को पूर्ण करने का अवसर मुझे मिला। दुख की बात यह है कि आपको बोलना पड़ा, मुझे बोलने से पहले ही निकल जाना चाहिए था। यह है पुत्र का कर्तव्य। और राम जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। कलयुग में तो हम दूर दूर तक ये सोच भी नहीं सकते। राम जी ने क्या कहा बताए? मां बाप के वचन को सुनकर, मां बाप की आज्ञा को सुनकर आंख बंद करके वो काम कर लेना चाहिए। मां बाप की आज्ञा को सुनकर कोई उस पर सोचता भी है कि ये सही है कि गलत, इसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा, ये ठीक है कि नहीं, मां बाप की आज्ञा पर जो सोचता भी है वो नरक का भागी बनता है। राम ने यहां तक कह दिया, वो नरक का भागी होता है, उसे मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिला। आज यहाँ ययाति महाराज के 5वें सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम था पुरु, वो रोते हुए कहते हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको बोलना पड़ रहा है, क्षमा करना। मैं भी आपको कहूं, ईश्वर ने आपको यदि समृद्ध बनाया हो ना, ईश्वर ने यदि आप पर कृपा की हो ना, आपके घर पर कोई साधु संत महात्मा आए ना, उसे बोलने का अवसर मत दीजिएगा। उनके मन की इच्छा को जानकर उनकी इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। नहीं तो हम देना तो है ही, हम तो देंगे ही, लेकिन हम दान के फल से भी विमुक्त हो जाएंगे और वो भी विमुक्त हो जाएंगे। पिताजी आपको बोलना पड़ा, मुझे क्षमा कीजिए। आपको जवानी चाहिए ना, मैं तो मेरी जान जीवन देने के लिए तैयार हूं। और पुरु ने अपनी जवानी ययाति को दे दी और ययाति का बुढ़ापा पुरु ने ले लिया। तब ययाति महाराज प्रसन्न हुए, बेटा दिल से तूने मुझे प्रसन्न किया है, यद्यपि तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, और उस देवयानी के अनुसार तो तू दासी का बेटा है। वो तो रानी है ना, महारानी, तू दासी का और वो भी सबसे छोटा बेटा है, लेकिन तूने मुझे प्रसन्न किया है। जा, तेरे कुल में, तेरे वंश में जितने भी बच्चे होंगे वो सब राजा बनेंगे, वो सब राजा बनेंगे, वो धरती के बादशाह होंगे, वो शासन करेंगे। और इसीलिए एक ही राजा, ययाति के बड़े पुत्र थे यदु और सबसे छोटे थे पुरु। राजा बनने चाहिए थे यदु, और यदु की परंपरा राजा बनने चाहिए थी, लेकिन यदु के कुल में कोई राजा नहीं बना। इवन भगवान कृष्ण का जन्म यदु कुल में हुआ, लेकिन फिर भी वे राजा नहीं बने। और पुरु वंश में राजा कुरु, हस्ती, ये सब अभी हम लोग सुनेंगे, वो सब राजा बने। तो आइए अब इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो पुरु तक हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे याद है? लास्ट, अब आगे नहीं बताऊंगा, एक लास्ट बार बता देता हूं। भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से वो एक महीने वाला, मनु से सुद्युम्न, प्रद्युम्न नहीं, वो तो कल आए थे। मनु से सुद्युम्न, सुद्युम्न से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, और ययाति से के छोटे पुरु। पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, वो वाले नहीं है, वो दूसरे जन्मेजय, वो परीक्षित वाले नहीं। सो पुरु के हुए जन्मेजय, जन्मेजय के प्रणिवान,
प्रणिवान के पुत्र हुए संयाति, संयाति के पुत्र अहमयाति, अहमयाति के सार्वभौम, सार्वभौम के जयतसेन, जयतसेन के आवाचिन, आवाचिन के पुत्र हुए अरिह, अरिह के महाभौम, महाभौम के पुत्र हुए अयुतनाई, अयुतनाई के पुत्र हुए अक्रोधन, अक्रोधन के पुत्र हुए देवातिथि, देवातिथि के पुत्र हुए अरिह, अरिह के पुत्र हुए रुक्ष, रुक्ष के पुत्र हुए मतिनार, मतिनार के पुत्र हुए तमसु, तमसु के पुत्र हुए इलिन, और इलिन के पुत्र हुए राजा दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, और भरत से भारत, और फिर महाभारत। ये कथा हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व आइए 2-5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि लोड बढ़ गया है, नहीं दिमाग पे थोड़ा सा तो 2-5 मिनट कीर्तन हो जाए। आइए खड़े होकर भाव से 2-5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
પાણીડા જાઉં ત્યારે પાલવ મારો તાણે, પાણીડા જાઉં ત્યારે પાલવ મારો તારે, છેડો જાલીને મારી પાછળ પાછળ આવે, છેડો ચાલીને મારી પાછળ પાછળ આવે, છેડો જાલીને મારી પાછળ પાછળ આવે, ચાલીને મારી પાછળ પાછળ આવે, મને આગળ આવીને અટકાવે, કાનુડો તારો નંદરાણી, મને આગળ આવીને અટકાવે, કાનુડો તારો નંદરાણી, મારા પાલવડે વળગી આવે, કાનુડો તારો નંદરાણી, મને ગોપની કહે બોલાવે, કાનુડો તારો નંદરાણી, દાદા ઢૂંઢ રહી, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा रे घन 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 श्याम देखा, हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में 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 देखा, गोकुल में देखा 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 हमने गोकुल में देखा, माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, हे माखन चुराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में 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 देखा, गोवर्धन में देखा 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 हमने गोवर्धन में देखा, हे गैया 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 चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा तेरा किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, 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 वृंदावन में देखा 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 हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते वो राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए हो राधा
હાલો હાલો રાઉન્ડ રાઉન્ડ. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. રાધાનો કાન મારો ગિરિધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. રાધાનો નાથ મારો ગિરિધર ગોપાલ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. નંદજીનો લાલ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ધનજીનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને અરે વાહ. મને અરે વાહ. માયા લગાડી મારા વાલા. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. सो हमने सुना कि ययाति महाराज के सबसे छोटे पुत्र पुरु ययाति महाराज के आशीर्वाद से राजा बने और पुरु की परंपरा में आने वाले सभी पुत्र राजा हुए. और वंश परंपरा के अनुसार पुरु के वंश में हुए महाराज दुष्यंत. राजा दुष्यंत जबरदस्त राजा, क्षत्रिय सम्राट, सर्वगुण संपन्न. और एक दिन की बात, महाराज दुष्यंत वन में मृगिया करने के लिए गए. विचरण कर रहे थे तो उनको प्यास लगी और जल पीने के लिए दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में आए. कौन से ऋषि के आश्रम में? कण्व ऋषि. महर्षि कण्व के द्वार पर आकर कहा कि कोई जल पिला दीजिए, कोई जल दीजिए. कण्व ऋषि तो घर पर नहीं थे, लेकिन एक बहुत सुंदर कन्या अंदर से आई और महाराज दुष्यंत को जल पिलाया. दुष्यंत ने उस कन्या को देखा तो क्या बोलूं, बोलो, मुंबई से आई है इसलिए बोलो फिदा हो गए हैं? या फिर वैदिक भाषा बोलो तो मोहित हो गए. सो महाराज दुष्यंत उस कन्या को देखकर मोहित हो गए. अब राजा तो राजा है, उसे तो किसी की परवाह नहीं, सीधा उस कन्या को प्रपोज कर दिया कि देखो तुम दिखने में बड़ी अच्छी हो, मेरे लायक भी हो, क्या मुझसे शादी करोगी? बस
मैं केवल इतना जानना चाहूंगा, आपका परिचय क्या है, आप किसकी बेटी हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं कण्व ऋषि की बेटी हूं, कण्व ऋषि की कन्या हूं। महाराज दुष्यंत कहते हैं कि कण्व ऋषि तो ब्राह्मण है ना? बोले हाँ। तो दुष्यंत राजा कहते हैं मैं तो क्षत्रिय हूं, और मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तो फिर मेरा मन तुम पर कैसे जा सकता है? इम्पॉसिबल। आप विचार तो करो, पहले के राजाओं को अपने मन पर इतना विश्वास होता था कि मेरा मन यदि किसी स्त्री पर जा रहा है तो वह स्त्री पराई हो ही नहीं सकती। मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का मन क्षत्रियाणी के ऊपर जा सकता है। तुम ऐसा बता रही हो कि तुम ब्राह्मण की बेटी हो। जिसे रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि राम जी जब जनकपुर में गए और जब उस पुष्प वाटिका में गए और सीता जी के साथ मिलन हुआ ना, और फिर सखिया सीता को लेकर चली गई, तब राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लखन एक बात बोलूं भाई? बोलो भैया। बोले रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे न काहू। हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि हम रघुवंशियों का मन किसी भी पराई स्त्री पर नहीं जा सकता। लेकिन लखन, आज मेरा मन सीता के ऊपर जा रहा है। रघुवंशियों का मन पराई स्त्री पर जा नहीं सकता, और लक्ष्मण मेरा मन सीता के ऊपर जा रहा है। इसका अर्थ यह बनता है कि कल स्वयंवर में सीता तुम्हारी भाभी बनने वाली है, सीता मेरी पत्नी होने वाली है, अन्यथा मेरा मन सीता के ऊपर जा ही नहीं सकता। सो पहले के राजाओं को अपने मन पर विश्वास होता था। बोले मेरा मन किसी पराई स्त्री पर जा नहीं सकता, और तुम कहती हो कि ब्राह्मण की बेटी हो। तो इस प्रकार से पूछा, और फिर तो आगे चलकर उस कन्या ने कण्व ऋषि के आने पर निवेदन किया कि पिताजी सच सच बताओ मैं कौन हूं। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा करना, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र, और विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो मेनका आई थी उसकी तपस्या भंग करने के लिए। तो क्षत्रिय राजा विश्वामित्र और मेनका से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा नाम है शकुंतला। लोक लज्जा के कारण विश्वामित्र ने तुम्हें नहीं रखा, मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया। सो बेसिकली तुम क्षत्रिय की बेटी हो। महाराज दुष्यंत वन में ही थे और शकुंतला आई, और दुष्यंत शकुंतला का विवाह हो गया वन में ही। अब राजाओं को तो सब चट मंगनी है, पट ब्याह, उसी वन में राजा ने विवाह भी कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह। सो विवाह कर लिया, और विवाह करके अब शकुंतला तैयार हुई कि महाराज अब मैं आपके साथ महल में चलूं। राजा ने कहा, राजा दुष्यंत ने कहा कि ये ठीक नहीं है, तुम अपने पिता कण्व के साथ रहो, मैं बहुत बड़ी बारात लेकर आऊंगा, है ना, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुरवई, मैं बाजे के साथ और समाज के बीच में मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा, सो तुम अभी पिता के पास रहो। शकुंतला कण्व ऋषि के पास रही, राजा दुष्यंत अपने राज्य में चले गए। अब शकुंतला रोज राह देख रही है कि दुष्यंत आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कई वर्ष बीत गए और शकुंतला प्रेग्नेंट थी। दुष्यंत के चलते शकुंतला ने जो अपने गर्भ में संतान थी ना, उसे 2 साल तक जन्म नहीं दिया। मतलब राजा आएंगे मुझे लेकर जाएंगे फिर जन्म, लेकिन अब क्या करे, 2 साल तक अपना बालक पेट में रखा और राजा तो आए नहीं। सो फाइनली शकुंतला के गर्भ से एक पराक्रमी बालक का जन्म हुआ। महर्षि कण्व ने उसकी भविष्यवाणी देखी कि ये बालक 1000 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, ये सृष्टि का सम्राट होगा, ये बालक जबरदस्त होगा। बालक बड़ा हो गया, 2 साल का तो था ही जब जन्म लिया। अब ये बालक के बारे में आप जानोगे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
ये शकुंतला का जो बेटा था, पहले तो इस बालक का नाम इन्होंने रखा सर्वदमन। महर्षि कण्व ने शकुंतला के बेटे का नाम रखा सर्वदमन। क्या नाम रखा? याद रखिएगा, सर्वदमन। क्योंकि ये बालक, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घर पे होते हैं वो किससे खेलते हैं? खिलौने से खेलते हैं, प्लास्टिक या लकड़े के खिलौने से। ये सर्वदमन सिंह के साथ खेलता था। यहाँ के बच्चों को तो पपी चाहिए, पपी है? ये पपी के साथ नहीं खेलता था, ये शेर, बाघ और सिंह के साथ खेलता था। ये हाथी के साथ मुठभेड़ करता था और हाथी के गले को पकड़कर पेड़ के साथ बांध देता था। ये सिंह के मुख को खोलकर उसके दांत को गिनता था। ये सर्वदमन जो शकुंतला के पेट से जन्म लिया था। ये बड़े बड़े खूंखार पशुओं के, ऐसे जैसे कोई कुत्ते को पकड़ता है ना, बकरी को पकड़ता है, वैसे सिंह, बाघ, भालू को पकड़कर उसको अपने वश में कर लेता था। इसलिए इसका नाम रखा सर्वदमन। हिंसक पशुओं का दमन करने के कारण कण्व ने इसका नाम रख दिया। कण्व को नाना जी है ना इनके, से इनके नाना जी ने नाम रखा सर्वदमन। लेकिन ये बालक 16-18 साल का हो गया और ये दुष्यंत आए नहीं। राजा दुष्यंत वन में नहीं आए और ये 18 साल का हो गया। तब कण्व ऋषि ने अपनी बेटी शकुंतला को कहा कि भाई राजा बहुत बिजी होंगे हैं, अपने राज्य में कारोबार में बिजी होंगे और ये युवराज बनने का इसका समय हो चुका है। और जब शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ ना, तो दुष्यंत ने वादा किया था कि देवी तेरे गर्भ से जिसका जन्म होगा ना उसी को मैं राजा बनाऊंगा। ये बात हो चुकी थी। तो कण्व ऋषि के कहने पर शकुंतला अपने युवराज, अपने बेटे सर्वदमन को लेकर राजा दुष्यंत की सभा में आई। और दुष्यंत की सभा में जब आई तो दुष्यंत ने अपने मंत्री से कहा, पूछो ये कौन आई, क्या टाइम पास कर रही है, ये कौन है ये? जब इस प्रकार से पूछा तो शकुंतला कहती, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी पत्नी हूं शकुंतला। राजा दुष्यंत ने कहा, मैं आपको नहीं जानता। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप वन में आए, मैंने जल पिलाया, आपने पानी ग्रहण किया, वो सारी बात इसने बताई। राजा ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत कहो, पति के बिना नारी कैसे जी पाएगी? जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। आप ऐसे मत ठुकराओ। महाभारत ग्रंथ में तो अनेकों श्लोकों में वर्णन है। उस श्लोक के आधार पर कथा करे तो 2-3 घंटे इसी में बीत जाए। शकुंतला ने अपना विलाप किया और बहुत विलाप, जैसे उस अयोध्या की सभा में सीता जी ने किया था ना, ठीक ऐसा ही विलाप था। जब बहुत विलाप किया लेकिन फिर भी राजा दुष्यंत ने मना कर दिया, बोले मैं तुमको जानता नहीं हूं, ये किसको तुम लेकर आई हो? जब इस प्रकार कठोर बनकर दुष्यंत ने इसको त्यागा ना, तब आकाशवाणी हुई। देवता नहीं रह पाए और आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा कि राजन, इस प्रकार से शकुंतला को मत ठुकराओ और इस प्रकार से इस बालक को मत ठुकराओ। ये आप ही की पत्नी है और ये आप ही का बालक है। और आकाशवाणी ने कहा कि राजन, अब आपके द्वारा इस बालक का भरण पोषण होगा। राजा, आपको तो केवल एक बालक का भरण पोषण करना है, लेकिन इतिहास में ये आपका बालक पूरी धरती का भरण पोषण करेगा। इसके नाना ने भले इसका नाम सर्वदमन रखा, लेकिन ये बेटा पूरे धरती का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा भरत। भरण पोषण करेगा ना पूरे धरती का, इसलिए इस बालक का नाम भरत होगा। सो आकाशवाणी ने कहा कि आपका बेटा है। जब आकाशवाणी ने कहा, सारे सभासदों ने निवेदन किया। अब राजा की बात सुनिए। कुछ देर के लिए राजा के लिए हमारी दुर्भावना हुई ना। अब राजा ने कहा कि मैं तो पहले से ही जानता था और मुझे पता भी था, लेकिन मैंने सीधा स्वीकार कर लिया होता ना, तो कल उठकर ये सारी प्रजा घुसबुस करती।
आपस में बातचीत करती, पता नहीं कहाँ से आ गई, किसको स्वीकार कर लिया। तो भविष्य में किसी का प्रश्न न उठे इसलिए मैंने इसका स्वीकार नहीं किया। अब आकाशवाणी हुई, अब तो आप लोगों ने स्वीकार किया। तब राजा ने सहर्ष महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का स्वीकार कर लिया और उस सर्वदमन बालक का स्वीकार किया। और अब राजा दुष्यंत ने उस बालक का नाम रखा भरत। और भरत का चरित्र महाभारत में बड़े विस्तार से वर्णन है। भरत, आगे चलकर भरत के पुत्र हुए भूमन्यु, भूमन्यु के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोत्र के पुत्र हुए हस्ती। भरत की चौथी पीढ़ी में ये राजा हुए हस्ती। सो भरत के भूमन्यु, भूमन्यु के सुहत्र, सुहत्र के पुत्र हुए हस्ती और राजा हस्ती से ही नाम पड़ा हस्तिनापुर। हस्ती के पुत्र हुए विकुंठन, विकुंठन के पुत्र हुए अजमिड, अजमिड के संवरण, संवरण के पुत्र हुए कुरु, जिससे कुरु वंश विख्यात हुआ। कुरु के पुत्र हुए विदुरथ, विदुरथ के अनश्वा, अनश्वा के परीक्षित, वो वाले परीक्षित नहीं, परीक्षित के पुत्र भीमसेन, वो पांडव वाले भीमसेन नहीं। भीमसेन के पुत्र हुए प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा के पुत्र प्रतीप और प्रतीप के पुत्र हुए सुनंदा और सुनंदा के पुत्र हुए शांतनु। अब लिंक मिल गई। और शांतनु का प्रथम विवाह हुआ गंगा के साथ और गंगा से जबरदस्त पुत्र हुआ पितामह भीष्म। और किस प्रकार से भीष्म और फिर उनका दूसरा विवाह मत्स्य गंधा सत्यवती के साथ होगा और उससे 3 पुत्र हो गए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य और विदुर। और फिर किस प्रकार से ये समाज आगे बढ़ेगा, ये कथा हम कल सुनेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। लेकिन आनंद आ रहा है। नरेश भाई પેલા લાગ્યું આ મહાભારત શા માટે તમે ઉપાડ કર્યો, लेकिन मुझे अब लग रहा है साल में 2-3 कथा तो महाभारत की हम करेंगे। लेकिन मैं मेरे जीवन में जब भी महाभारत की कथा करूंगा, इतिहास तो मंगल मंदिर के नाम पर लिखा जाएगा कि पहली कथा मंगल मंदिर में हुई थी। सो धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। बने रहिए। जय जयकार के साथ आज के सत्र का विराम करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय काना काळा प्रभु नटवर नंदलाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपी ना प्यारा। ओम जय कामण गारा, कान कामण बौकीदा, माखण चोरी मोहन, माखण चोरी मोहन, चित चोरी लीधा। जय काना काला, नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी, कालिय मर्दन की धार, गायो ने चारी। ओम जय काना काला, गुण तणो तुझ पार के ने नहीं आवे, नेति वेद पुकारे,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हे भवं भवानी हे भवं भवानी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।